नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का लिखा हुआ भक्तिन नामक पाठ, जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और सीबीएसई के हिंदी आधार पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के संबंध में पढ़ा था। हमने देखा कि भक्ति नामक पाठ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण क्या है, रेखा चित्र क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या है और रेखा चित्रात्मक संस्मरण क्या है, इनके बारे में हमने जाना। साथ ही हमने ये भी जाना कि महादेवी वर्मा के लेखन की भाषा शैली क्या है और भक्ति नामक पाठ में वो क्या बताना चाहती हैं, किस प्रकार भक्ति नामक एक सेविका के माध्यम से लेखिका इस समाज में स्त्री के संघर्षों की कहानी कहना चाहती है। हमने इस पाठ का पहला पैराग्राफ भी पढ़ा था, जिसमें भक्तिन के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व का वर्णन लेखिका ने किया है और साथ में लेखिका ने यह भी बताया है कि भक्तिन से जब भी कोई पूछता है कि वो लेखिका के साथ कितने दिनों से रह रही हैं, तो इस समय को भक्तिन बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताती हैं। अब अगला पैराग्राफ पृष्ठ संख्या 71 देखते हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बध सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार हैं, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। ये तो है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में लेखिका ये बताना चाहती है कि भक्तिन का स्वभाव कैसा है और भक्तिन की समझदारी कैसी है। जैसा कि इसके पहले पैराग्राफ में लेखिका ने बताया कि भक्तिन बहुत ही समझदार हैं और बड़ी ही दृढ़ निश्चयी हैं। उनके स्वभाव का थोड़ा और विस्तार से वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। लेखिका कहती है कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन है, यानी भक्तिन एक बहुत अच्छी सेविका के गुणों वाली हैं। अच्छे सेवक के रूप में भारत में हमेशा हनुमान जी को याद किया जाता है। ठीक उसी तरह से भक्तिन भी लेखिका के लिए एक आदर्श सेविका का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और यही कारण है कि भक्तिन के इस सेवा भाव को देखकर लेखिका कहती है कि वो सेवा भाव में हनुमान जी से भी होड़ लगाने वाली हैं, प्रतिस्पर्धा करने वाली हैं। लेकिन हनुमान जी और भक्तिन में अंतर क्या है कि हनुमान जी एक महान देवी अंजना के पुत्र थे, लेकिन भक्तिन किसी अंजना की पुत्री नहीं है, बल्कि एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अनाम धन्या का क्या मतलब हुआ? जिसका नाम तो पता नहीं, लेकिन फिर भी वो धन्य है। गोपालिका मतलब ग्वालिन। भक्तिन एक ग्वालिन की बेटी हैं। उस ग्वालिन का नाम नहीं पता, लेकिन फिर भी वह ग्वालिन धन्य है जिसने भक्तिन जैसी बेटी को जन्म दिया। भक्तिन का नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। वास्तविक नाम लक्ष्मी है, लेकिन अपभ्रंश के रूप में लक्ष्मीन कह करके घर वाले उन्हें पुकारा करते थे। अगली बात लेखिका कह रही कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है। मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब जिसका दुर्लभ का अर्थ होता है जिसका निर्वहन करना बड़ा ही मुश्किल हो। कई बार क्या होता है, लोगों के नाम
बड़े ही ऊंचे, बड़े आदर्श नाम रखे जाते हैं, बड़े श्रेष्ठ नाम रखे जाते हैं, लेकिन उस नाम के अनुरूप उनका व्यवहार, उनका चरित्र या उनका गुण नहीं होता है। तो जब नाम के विपरीत हमारे गुण होते हैं या नाम जितना महान है उसके अनुरूप स्वभाव या गुण महान नहीं है, तब हम कहते हैं कि ये जो मेरा नाम है ये मेरे लिए दुर्वह है, अर्थात इस नाम के अनुरूप मैं जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं। तो लेखिका भी मानती है कि उनका नाम तो है महादेवी, लेकिन देवी जैसा कोई गुण उनके भीतर नहीं है, और यही कारण है कि लेखिका मानती है कि मेरा नाम इतना बड़ा है कि इसका निर्वहन करना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है, यह नाम मेरे लिए दुर्वह है। और ठीक ऐसे ही लक्ष्मी जो भक्तिन का नाम है ये भी उनके लिए भी बहुत दुर्वह है, और यही कारण है कि लेखिका कहती है कि लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी, लेकिन भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में लक्ष्मी का वास कभी नहीं हुआ। कपाल की कुंचित रेखाएं क्या हैं? कपाल का मतलब होता है मस्तक, और कुंचित मतलब होता है सिकुड़ी हुई, और रेखाएं, मस्तक पर सिकुड़ी हुई लकीरें, रेखाएं, ये प्रतीक हैं। हमने बताया था कि महादेवी वर्मा स्वभाव से कवयित्री हैं, और यही कारण कि जब वो गद्य लिखती हैं तब भी कविता के गुण उनमें, उनके गद्य में आ जाते हैं। ये जो कपाल की कुंचित रेखाएं हैं, पहली बात तो यहाँ देखिए आप अनुप्रास अलंकार भी आपको नजर आएगा, क की आवृत्ति है। साथ में ये कपाल की कुंचित रेखाएं प्रतीक हैं तकदीर का, किस्मत का, भाग्य का। यानी भक्तिन का नाम लक्ष्मीन तो था, उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन उनकी तकदीर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं हुआ, कभी समृद्धि उनको नजर नहीं आई, उनके तकदीर में समृद्धि नहीं थी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार हैं। लेखिका कह रही है कि जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। नाम का विरोधाभास लेकर जीने का अर्थ है कि नाम बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म और गुण उतने श्रेष्ठ नहीं है। यही है नाम का विरोधाभास। तो ये केवल भक्तिन के साथ ही नहीं है कि उनका नाम लक्ष्मी है और वैसे तो वो काफ़ी गरीब हैं या उनके भाग्य में धन संपदा नहीं है। तो ये केवल भक्तिन के साथ नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि नाम के साथ उनके काम का विरोधाभास होता है, लेकिन फिर भी वो लोग बड़े गर्व से अपना नाम, अपने श्रेष्ठ नाम को दूसरों को बताते हैं और उस पर गर्व करते हैं। लेकिन भक्तिन इस मामले में बड़ी समझदार हैं, और यही कारण है कि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। वो किसी को अपना वास्तविक नाम नहीं बताती हैं। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक नाम है वास्तव में उनके जीवन का मजाक उड़ाता है। नाम तो है लक्ष्मी, लेकिन तकदीर से खोटी हैं और समृद्धि या धन उनके भाग्य में नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों का आप नाम देखते हैं जिनका नाम होगा दयाराम, लेकिन वो बूचर खाने में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों का नाम होता है धनपति, लेकिन वो चौराहों पर भीख मांग रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि नाम का अर्थ कुछ और है लेकिन जीवन में देखने को कुछ और मिल रहा है। तो इसको कहते हैं नाम का विरोधाभास, और भक्तिन को अपने नाम का यह विरोधाभास अच्छी तरह से मालूम है। यही कारण है कि वह अपना असली नाम लक्ष्मी किसी को नहीं बताती हैं। और पहली बार जब लेखिका के पास वो आई थी तब उन्होंने अपना नाम, असली नाम यानी लक्ष्मी नाम बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि जब पहली बार आप जाते हैं किसी के यहाँ नौकरी तलाश करने के लिए और पहली बार ही अपना परिचय अगर झूठ से शुरू करते हैं, अपना नाम ही आप गलत बताते हैं, तो निश्चित रूप से आपके रिश्ते की आधार जो है वहीं पर खोखली हो गई। अगर कभी मालिक को या मालकिन को ये पता चला कि हमने जिस आदमी को नौकरी दिया है उसने तो अपना नाम ही मुझसे गलत बताया है या नाम बताने में ही झूठ बोला है, तो मालिक और सेवक का रिश्ता जो है वहीं पे टूट सकता है। तो इस खतरे से बचने के लिए, अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए पहली बार जब भक्तिन लेखिका के पास आई तभी उन्होंने केवल अपना नाम बताया था, और उसके बाद उन्होंने निवेदन किया हाथ जोड़कर के लेखिका से कि असली नाम तो मेरा लक्ष्मी है, लेकिन मेरे तकदीर में लक्ष्मी नहीं है। यही कारण है कि आप कभी मेरे असली नाम से मुझे मत पुकारिएगा।
अब लेखिका के सामने समस्या हुई कि किस नाम से फिर पुकारे, अगर असली नाम न ले तो किस नाम से पुकारे। तो निश्चित रूप से कोई निकनेम रखना था। अब लेखिका कह रही है कि उपनाम रखने की प्रतिभा अगर होती, उपनाम अर्थात निकनेम, किसी को प्यार से बुलाने वाला जो नाम होता है, लेखिका के सामने अब एक विकल्प था कि वो भक्तिन का असली नाम यानी लक्ष्मी जो नाम था उससे न उनको पुकारा, कोई और नाम दे। तो वहां पर लेखिका अपने बारे में कह रही है कि अगर किसी का उपनाम या निकनेम रखने की मेरे भीतर सामर्थ्य होती तो सबसे पहले मैं अपना ही उपनाम रख लेती। क्यों रख लेती? क्योंकि लेखिका खुद भी महसूस करती है कि जो मेरा नाम है वो भी मेरे स्वभाव से विपरीत है। यानी मेरा नाम महादेवी है लेकिन देवी जैसा कोई गुण मुझ में नहीं है, तो ये मेरा नाम मेरे लिए बहुत बोझ बन गया है, इसको ढोना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर उपनाम रखने की प्रतिभा मुझ में होती तो मैं सबसे पहले अपना ही उपनाम रखती। यानी लेखिका करे कि मुझ में किसी को अच्छा सा एक निक नेम देने की प्रतिभा नहीं है। फिर भी लेखिका को कोई न कोई नाम तो देना ही था, नहीं तो वो किस नाम से बुलाती अपनी सेविका को। यही कारण है कि लेखिका ने देखा कि लक्ष्मी के गले में एक कंठी माला पड़े हुए है, उनकी वेशभूषा ऐसी है जिसको देख करके एक नाम उनके दिमाग में सूझा, और वो नाम क्या था? भक्तिन। और यही नाम उन्होंने दे दिया। एक तरह से लक्ष्मी का नामकरण हो गया भक्तिन। लेखिका कह रही है कि ये जो देहाती वृद्धा थी, देहात की एक बूढ़ी महिला थी जिसने बड़ी ईमानदारी से कहा था कि मेरा नाम लक्ष्मी है लेकिन मुझे असली नाम लेकर न बुलाइएगा। उसका जब मैंने भक्तिन नामकरण किया तो इस निहायत ही कवित्वहीन मतलब नीरस, इस भक्तिन जैसे नीरस नाम को सुन करके वो महिला बड़ी गदगद हो गई, खुश हो गई कि मुझे आपने बहुत अच्छा नाम दिया है। और तब से लेखिका लक्ष्मी को भक्तिन कह के ही पुकारा करती थी। एक तरह से भक्तिन ही उसका नाम पड़ गया। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में लेखिका ने बताया कि भक्तिन कितनी होशियार हैं कि उन्हें मालूम है कि हमारे नाम और हमारे जीवन में कितना विरोधाभास है, और यही कारण है कि वह अपना असली नाम नहीं बताना चाहती हैं। और इसी के कारण जो लेखिका को उनका एक उपनाम या निक नेम रखना पड़ा, भक्तिन। अब आगे पढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। आप यहाँ देखेंगे कि पुनः महादेवी वर्मा के गद्य की जो विशेषता है, लंबे लंबे वाक्य, वही लंबे लंबे वाक्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और एक एक लंबे लंबे वाक्य में बहुत सारी बातें कहने का प्रयास किया है महादेवी वर्मा ने, और जो बातें कह रही हैं वो भी एक चमत्कार पूर्ण तरीके से, जो कि कविता की विशेषता है, उस विशेषता के साथ अपनी बातें कहना चाहती हैं। लेखिका कह रही है कि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना, इतिवृत्त का क्या अर्थ होता है? इतिवृत्त मतलब वास्तविक बात, यानी भक्तिन के जीवन की जो वास्तविक कहानी है, वास्तविक बात है, उसको जाने। इतिवृत्त का मतलब जो चीज जैसा है वैसा ही कहना, इसको कहते हैं इतिवृत्त। तो भक्तिन का जीवन कैसा है, इसको जाने के बिना, भक्तिन के जीवन के इतिहास को जाने बिना उनके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः भी नहीं समझा जा सकता है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के जीवन को जब तक आप नहीं जानते हैं, उसके इतिवृत्त यानी इतिहास को नहीं जानते हैं, तब तक आप उसके स्वभाव का ठीक मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी मनुष्य का जो स्वभाव होता है वह उसके पिछले जीवन की देन होता है। हर व्यक्ति अलग अलग परिवेश, अलग अलग सामाजिक दशाओं, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक परिस्थितियों में पलता है, बड़ा होता है, और इन सारी परिस्थितियों के कारण ही उसके व्यक्तित्व का, उसके स्वभाव का निर्माण होता है।
तो जब तक किसी व्यक्ति के इतिहास को नहीं जानते हैं, किन परिस्थितियों में उसका विकास हुआ है, उसकी परवरिश हुई है, किन परिस्थितियों में वो पला बढ़ा है, इसको अगर ठीक से हम नहीं जानते हैं, तब तक उसके स्वभाव का ठीक से हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो यही बात लेखिका भी कह रही है कि भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त जाने बिना, यानी उनके जीवन का इतिहास जाने बिना भक्तिन के स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः भी यानी थोड़ा भी जानना बड़ा मुश्किल काम होगा। और यही कारण है कि अब लेखिका भक्तिन के जीवन का इतिहास वर्णन कर रही है, उनके बचपन से लेकर के अब तक की घटना को क्रमशः वर्णन कर रही है। और इस वर्णन के माध्यम से लेखिका ये दिखाना चाहती है कि भक्तिन ने किस तरह से बचपन से ही अभी तक कितना संघर्ष किया है और कितने यातनाओं को झेला है, कितने सामाजिक प्रताड़नाओं को सहन किया है। लेखिका कह रही कि वह ऐतिहासिक झूसी गांव में एक गांव प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली माता ममता की छाया में भी पली हैं। अब इसमें एक लंबा सा वाक्य है, लेकिन दो छोटी छोटी बातें कहना चाहती है लेखिका। क्या कहना चाहती है कि वो झूसी गांव के एक प्रसिद्ध सूरमा यानी पहलवान की बेटी थी और उनका पालन पोषण सौतेली माँ ने किया था, क्योंकि इनकी वास्तविक माँ नहीं थी। ये दो छोटी छोटी बातें, लेकिन इन दोनों बातों को एक वाक्य में इस तरह से लेखिका ने गूंथ दिया है कि वाक्य देखने में थोड़ा सा जटिल लग रहा है। एक ऐतिहासिक झूसी गांव, ऐतिहासिक झूसी गांव मतलब झूसी नामक एक गांव है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, और उसी प्रसिद्ध गांव का एक पहलवान है, सूरमा है, जिसकी इकलौती बेटी है लक्ष्मण या भक्तिन। और इनका जो पालन पोषण हुआ है वो विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में, ऐसी ममता की छाया में इनका पालन पोषण हुआ है जिसको समाज में विमाता या सौतेली माँ कहते हैं। किंवदंती मतलब मान्यता, कहावत। गांव में, समाज में जो एक मान्यता होती है परंपरागत रूप से, उसको किंवदंती कहते हैं। हमारे समाज में मान्यता है कि जो सौतेली माँ होती है वो कभी भी अपनी असली माँ की तरह प्यार नहीं कर सकती बच्चे को, यानी सौतेली माँ की ममता को बड़ा ही हेय दृश्य देखा जाता है, उसको महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सौतेली माँ जो है कभी भी बच्चे को अपनी वास्तविक माँ जैसा प्यार नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसी ही ममता हासिल हुई थी भक्तिन को, ऐसी ही ममता की छाया में वो पली बढ़ी हुई थी। और यही कारण है कि 5 वर्ष की जब अवस्था हुई तभी जो है भक्तिन की या लक्ष्मण की शादी हो गई। अब आप कहेंगे 5 वर्ष की अवस्था में कैसे शादी हो जाएगी? 5 वर्ष की अवस्था में तो बहुत छोटी बच्चियां होती हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले आप जाएं तो देखें भारत में बाल विवाह की परंपरा थी। बाल विवाह की परंपरा को कानून बना करके भारत में ख़त्म करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते थे तभी गोद में बैठा करके और बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। लेकिन हाँ, उसमें एक अंतर था। पहले शादी होती थी, शादी होने के बाद पति पत्नी घोषित हो गए, बच्चियों को घोषित कर दिया गया, लेकिन वो एक साथ नहीं रहते थे, अपने अपने माता पिता के घर में ही रहते थे। वो एक साथ नहीं रहते थे, पति पत्नी के रूप में साथ नहीं रहते थे। उसके लिए एक दूसरी प्रक्रिया होती थी जिसको गौना बोलते थे या द्विरागमन बोलते थे। तो पहले शादी होती थी, 2 स्टेप में शादी होती थी। एक बार केवल शादी हो गया और शादी के बाद ये निर्धारित हो गया कि हाँ, ये फला की पत्नी है और ये फला उनके पति हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक या कई वर्षों तक वो साथ नहीं रहते थे। बाद में गौना होता था, तब जाकर के लड़की जो है वो अपने पति के घर जाती थी, अपने ससुराल जाती थी और वहाँ जाकर के वो एक साथ रहते थे। तो 5 वर्ष की वय मतलब उम्र, अवस्था, 5 वर्ष की उम्र में ही हंडिया नामक एक गांव के संपन्न मतलब अच्छे खासे गोपालक परिवार में, गोपालक मतलब ग्वाला जो गाय पालते हैं, ऐसे गोपालक परिवार में सबसे छोटे लड़के से शादी कर दी गई। यानी ये गोपालक परिवार में कई लड़के थे और उनमें से जो सबसे छोटा लड़का था उनकी पत्नी बना दिया गया लक्ष्मण को। छोटी इसलिए उस घर में सबसे छोटी पुत्रवधू बनाया गया। और इस उम्र में यानी जल्दी से भक्तिन की शादी करके भक्तिन के पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई।
ये शास्त्र से दो पग आगे आगे रहने की ख्याति कमाने का क्या मतलब है? वास्तव में लेखिका का ये भारतीय समाज पर एक करारा व्यंग है। जो हमारे समाज में लड़कियों के प्रति जो सोच है, उस सोच पर लेखिका का बड़ा गहरा व्यंग है। हमारे समाज में माना जाता है कि लड़की जो है वो पराया धन है, और जितनी जल्दी से जल्दी पराये धन को हम जिसका वो धन है उसको दे दें, उतनी जल्दी हम इससे मुक्त हो जाते हैं। पराया धन है, इसका मतलब वो किसी और का धन है। तो फिर लड़कियां किसकी धन होती हैं? हमारे समाज में माना जाता है कि लड़की का वास्तविक घर तो उसका ससुराल होता है, उसके पति का घर ही उसका वास्तविक घर होता है, और वो पिता के घर में तो केवल जन्म लेती है, लेकिन वो एक तरह से वास्तविक संपत्ति किसी और की है। और वो किसकी है? जिसकी वो पत्नी बनेगी, उसकी संपत्ति है। और यही कारण है कि हर पिता चाहता है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी बेटी के हाथ पीले करके शादी करके और उसे उसके पति को सौंप दें। तो इस तरह से ये जो लड़कियों के मामले में जो मान्यता है कि बेटी पराया धन है, उसको एक न एक दिन दूसरे के घर चले जाना है, तो क्यों न जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके उसके घर भेज दिया जाए, ये जो मान्यता है, इस पर एक करारा व्यंग किया है लेखिका ने, और कह रही है कि भक्तिन के पिता ने तो इतने कम उम्र में, यानी केवल 5 साल की उम्र में शादी कर दिया। तो जो एक शास्त्र की परंपरा है पराया धन समय से लौटाने की, तो समय से पहले ही लौटा दिया, यानी शास्त्र से भी 2 कदम और आगे रहने का नाम कमाया उन्होंने। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर के विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने के महाजन का पुण्य लूटा। 5 वर्ष में तो शादी हो गई, और जो सौतेली माँ वो भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये अपने पति के घर जाए। तो सौतेली माँ ने 9 वर्ष की अवस्था में ही उनका गौना कर दिया। गौना क्या है? शादी के बाद का अगला स्टेप, जिसमें लड़का लड़की एक साथ पति पत्नी के रूप में रहते हैं। तो विमाता ने, यानी सौतेली माँ ने 9 वर्ष के होते होते लक्ष्मी का गौना कर दिया, और इस तरह से विमाता ने मानो ऐसा लगा कि बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। ये भी एक गहरा व्यंग है। महाजन यानी सेठ, पुराने जमाने में जब बैंक नहीं होते थे तो गांव में सेठ होते थे, महाजन होते थे, और वो लोग उन महाजनों के यहाँ जाकर के लोग अपना धन, अपना पैसा, अपना रुपया जमा करते थे सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि गांव में गरीबी थी, अपने अपने घरों में लोगों के पास ताले नहीं थे, बॉक्स नहीं थे, झोंपड़ियों के घर थे। जो सेठ होता था गांव का, उसकी बड़ी हवेली होती थी और उसके नौकर चाकर होते थे। तो लगता था कि हमारी जो भी कीमती चीज़ें हैं वो लाला जी के यहाँ या सेठ जी के यहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, तो वहाँ उसके यहाँ रख देते थे लोग, और जब ज़रूरत पड़ती थी तो फिर वहाँ से मांग कर ले आते थे। बदले में जो सेठ को कुछ न कुछ पैसा भी देते थे उनके धन की रखवाली करने के लिए। कई बार क्या होता था कि सेठ लोग बेईमानी कर जाते थे और कहते थे कि नहीं, आपने तो हमें दिया ही नहीं था, या इतना दिया था या इससे कम दिया था। तो इस तरह से ये भी स्थितियां आती थी। लेकिन जो ईमानदार महाजन होते थे वो ईमानदारी से दूसरे का धन जब भी ज़रूरत होती थी उनको, यानी समय पर लौटा देते थे। तो इस तरह से यहाँ कह रहे कि सौतेली माँ को भी लग रहा था कि ये पराया धन है हमारे पास, तो हम जिसका धन है उसको समय से पहले लौटा दें। और इस तरह से एक ऐसे महाजन के रूप में सौतेली माँ ने अपने आप को देखा कि जो समय से किसी का पराया धन लौटा करके पुण्य कमाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से एक लड़की के प्रति हमारी जो भारतीय समाज की जो सोच है उस पर गहरा व्यंग किया है लेखिका ने, कि पिता समझता है कि ये पराया धन है, इसलिए जल्दी से जल्दी शादी करके इसको विदा कर दिया जाए। माँ भी समझती है कि ये पराया धन है, तो हम कितने दिनों तक अपने घर में इसको रखेंगे, वो भी जल्दी से जल्दी शादी करके पति के घर भेजना चाहती है। और यहाँ तो सौतेली माँ थी तो वो तो और जल्दी भेजना चाहती है। तो इस तरह से बहुत ही कम उम्र में भक्तिन की शादी हो गई, 5 वर्ष की अवस्था में, और 9 वर्ष की अवस्था में ही उनको एक ग्वाले परिवार में सबसे छोटे लड़के की पत्नी बना करके विदा कर दिया गया, पति के घर भेज दिया गया। अब उनके जीवन में जो अगला बदलाव आता है, अगला मोड़ आता है, वो अगले पैराग्राफ में देखते हैं।
पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कह करके उसने पहना उड़ाकर सास ने विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले आई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था और न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी कोठी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक करके चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। यहाँ फिर आप देखेंगे महादेवी वर्मा के गद्य की वही विशेषता है, लंबे लंबे वाक्य हैं, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है, देखने में बाहर से थोड़ा जटिल हैं लेकिन बातें बड़ी सरल कहना चाहती हैं। लिखकर कह रही हैं कि भक्तिन के ऊपर पिता का अगाध प्रेम था, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम था, और यही कारण है कि जो उनकी विमाता थी वो स्वभाव से ही भक्तिन के प्रति या लक्ष्मी के प्रति ईर्ष्यालु थी। विमाता जो है शुरू से ही लक्ष्मी से ईर्ष्या करती थी, और दूसरी तरफ कहीं न कहीं उनके मन में ये भी बात थी कि पिता भक्तिन को इतना प्रेम करते हैं तो कहीं सारी संपत्ति जो है वो भक्तिन को न दे दें तो हमारे बच्चों को क्या मिलेगा। जनरली सौतेली माँ के भीतर एक यही भय रहता है कि अगर पिता जो है वो दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उनको लगता है कि जो हमारा अपना बच्चा होगा उसको जो है उसके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो जाएगा, और यही कारण है कि वो सौतेली माँ जो है वो दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे माँ के बच्चों के साथ जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है, ईर्ष्या करती है। तो सौतेली माँ एक तो पहले से सशंकित थी कि पिता जो इतना प्यार करते हैं कहीं संपत्ति जो है भक्तिन के नाम न कर दें, और यही कारण है कि भक्तिन जो है भक्तिन से वो ईर्ष्या करती थी, और संपत्ति की रक्षा में वो बहुत सतर्क थे कि संपत्ति कभी भी भक्तिन को न मिलने पाए, हमारे पुत्रों को मिले। और यही कारण है कि जब भक्तिन के पिता बीमार पड़े, उनको एक ऐसा रोग हो गया जिससे मृत्यु के निकट पहुंच गए, बिल्कुल मरणांतक रोग हो गया। मरणांतक रोग मतलब ऐसा रोग जो उनको मृत्यु के नज़दीक ले गया, तब भी उन्होंने भक्तिन को समाचार नहीं भेजा, सूचना नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी? क्योंकि उनको डर था कि कहीं भक्तिन आएंगी और मरते मरते कहीं भक्तिन के पिता जो है पूरा धन दौलत भक्तिन के नाम न कर दें। यही कारण है कि उन्होंने सूचना भक्तिन के पिता के मरने की तब भेजी जब वो बिल्कुल मर चुके थे, और इधर जो है सूचना पहुंची ससुराल में, भक्तिन के ससुराल में। तो सबसे पहले भक्तिन की सास को ये सूचना मिली। भक्तिन के सास ने क्या सोचा कि अभी हम अगर भक्तिन को बता देते हैं कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है तो यहीं घर में रोने पीटने लगेंगी, एक अपशकुन होगा घर में, और यही कारण है कि उन्होंने पिता के मृत्यु की सूचना को छिपा लिया और ये कहा कि तुम बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई हो तो तैयार हो जाओ और मायके चले जाओ, अपने माँ बाप से थोड़ा मिल आओ, देखो क्या हो रहा, हाल चल ले आओ। अब इस तरह से भक्तिन तो बड़ी खुश हुई। एक तरह से यह एक बहू के लिए बिल्कुल सास का अप्रत्याशित व्यवहार होता है। अप्रत्याशित का मतलब जिसकी उम्मीद नहीं होती है। कोई भी बहू जो है सास से इतनी ज़्यादा उदारता की उम्मीद नहीं करती है कि सास खुद ही कहे कि बहू तुम तैयार हो जाओ और जाओ अपने पिताजी से मिलाओ, अपने मायके हो आओ। तो इस तरह से जब सास ने एक तरह से उदारता दिखाई और खुद ही कहा कि तैयार हो जाओ और अपने पिता से मिलाओ, तो इस अप्रत्याशित व्यवहार से बहुत खुश हुई भक्ति, और उनको तो जैसे लगा कि उनको पंख लग गए। यानी जल्दी जल्दी उन्होंने तैयारी की, कपड़ा वपड़ा रखा और बन सवर करके वो अपने मायके गई। लेकिन ये जो पंख लगे थे, ये जो खुशियों के पंख लगे थे उनको, अपने पिता से मिलने जा रही हैं, अपने मायके जा रही हैं, वो पंख गांव के दहलीज पे जाते जाते, गांव के किनारे पहुंचते पहुंचते ही वो पंख झड़ गए, अर्थात वो सारी खुशियां मिट गई। क्यों मिट गई? जैसे ही गांव के किनारे पहुंची वैसे गांव के जो औरतें उनको मिली और
उनको दहाड़ मार करके रोने लगी और उन औरतों ने कहा कि हाय लक्ष्मी, इतना देर करके तुम आई, यानी अब आई। ये जो अब आई जो प्रश्न है कि इतना लेट तुम आ रही हो, वहीं से भक्तिन को लग गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। और उनको लगा कि शायद जिस पिता से मिलने की इतनी खुशी में मैं पागल हुए जा रही थी और इतनी तेज़ी से मैं पिता से मिलने के लिए आ रही थी, वास्तव में संभवतः पिता नहीं है। और यही कारण है कि जब वह घर पहुंची तो वहाँ न तो पिता का चिन्ह शेष था, क्योंकि पिताजी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, और अब पिता नहीं थे। तो अब जो विमाता थी, जो पहले से ही ईर्ष्या करती थी, वो तो अब बिल्कुल ही उसके शिष्टाचार में, जो एक सामान्य शिष्टाचार होता है मेहमान के घर आने पर जो आओ भगत की जाती है, जो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो सारी चीज़ें भी, वो शिष्टाचार भी नहीं निभाया विमाता ने। और यही कारण है कि भक्तिन उस दरवाजे पर पानी भी नहीं पी और उल्टे पांव पुनः अपने ससुराल लौट आई। गुस्सा तो इस बात का था उन्हें कि उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता के रोग की या उनके पिता के बीमार होने की सूचना समय से नहीं दी, लेकिन अब विमाता पर तो गुस्सा उतार नहीं सकती थी। यही कारण है कि जब वापस ससुराल में आई तो कुछ गुस्सा अपने सासू पे उतारी और कुछ गुस्सा जो है अपने पति पर उतारा। सासू के साथ गुस्सा कैसे उतारा उन्होंने? सासू को खरी खोटी सुनाया। किस बहाने खरी खोटी सुनाया? कि आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि पिता की मृत्यु हो गई है, आपने ऐसा क्यों बताया कि जा करके मिल आओ, देख आओ। तो इस तरह से सास के ऊपर उन्हें अपनी सौतेली माँ का गुस्सा सास के ऊपर उतारा, और साथ में अपने कपड़े गहने ये सब अपने पति के ऊपर दे मारा, और इस तरह से अपने पति के ऊपर अपने गहने कपड़े फेंक करके उन्होंने अपने पिता के साथ जो चिर बिछोह था, पिता के बिछोड़ने का जो गम था, उस गम का बदला लिया। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए कि पिता की मृत्यु के बाद भक्तिन के जीवन का एक परिच्छेद, यानी भक्तिन के जीवन का एक चरण पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद, जो उनके पिता के मृत्यु के बाद ससुराल में उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। अभी तक तो लेखिका ने बताया कि किस प्रकार अपने पिता के घर में उनके साथ व्यवहार हुआ, कि 5 वर्ष की उम्र में ही पिता ने शादी करके जल्दी से जल्दी विदा करने के लिए सोच लिया। 9 वर्ष की उम्र में ही सौतेली माँ ने उनका गौना कर दिया और पति के घर भेज दिया, और इधर वो ससुराल गई और इधर पिता की मृत्यु हो गई। किसी ने बताया भी नहीं उनके पिताजी की मृत्यु के बारे में। और जब वह पिता से मिलने गई तो वहाँ पता चला कि पिताजी तो अब है ही नहीं, और सौतेली माँ के व्यवहार में भी इतना बदलाव आ गया है कि उस घर में बिल्कुल रहने लायक नहीं है। वापस वो अपने ससुराल लौट आई। ये तो जीवन का, भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद हो गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद।